आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर। ये पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट अपलोड कर रखे हैं 1 से 20 तक क्वेश्चंस को। जो छात्र नहीं देखे हैं जाके देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे डालूंगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हो 1 से 20 तक। यहाँ पे हम लोग 21 से आगे क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा बच्चों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के 2000 न्यू पैटर्न पर आधारित हैं, ठीक है। जहाँ जब से आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव जो किया गया है उसी पैटर्न पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप बच्चे क्लास 12 के छात्र और आने वाले बोर्ड परीक्षा में अगर शामिल होने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा आप इस वेबसाइट की मदद से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। starkstudypoint.com गूगल पे लिखना, ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप लोग को हर चैप्टर का काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश का सेकेंड पार्ट को क्वेश्चंस को देखते हैं, अंत तक सारे देखना, ठीक है। आज का जो सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन है 21 नंबर कहा गया है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 20 तक अपलोड कर रखे हैं। जो छात्र नहीं देखें जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, कहा गया कि अपसैलन नोट का मात्रक क्या होता है। देखिए अपसैलन नोट जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसका मात्रक हम लोग जानते हैं फोर्स पर मीटर होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स मीटर इन्वर्स, ठीक है। इसी तरीके से तो इसका तो सेकेंड आंसर हो गया आपका 21 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। अब बोल दिया जाएगा कि अपसैलन नोट का जो मान कितना होता है बच्चे, मान कभी कभी मान भी पूछ दिया जाएगा आप लोगों से। तो याद रखना है आप लोगों को कि 8.85 गुने 10 के पावर माइनस में 12 फोर्स पर मीटर क्या होता है, फोर्स पर मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो 21 का सही उत्तर आपको बी हो जाएगी। और इसका मान भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि इसका मान जो होता है ये आपका 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 फोर्स पर मीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कहा गया हमारे पास कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F दिया गया है, ठीक है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का जो मान होगा वो कितना होगा। किसी दूरी पर दो आवेशित कणों के जो बीच जो बल है कहा गया बच्चे वो F है, ठीक है। फोर्स जो है वो आपका विद्युत बल जो है ये आपका F लग रहा है, ठीक है। यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए ना, तब इस पे जो विद्युत बल का मान होगा वो कितना होगा। तो याद रखना है बच्चे, जितना भी विद्युत बल हो रहा है ना, अगर आधा कर दिया जाएगा तो विद्युत बल जो है वो चरगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको 22 का एक करेक्ट होगा। क्या होगा, 4F के बराबर। अगर F दिया गया ना तो ये चरगुना हो जाएगा, 4F के बराबर हो जाएगी, ठीक है। मतलब याद रखना है कि 4 गुना हो जाएगा जो भी बल दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगी आपका। याद रखना है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच अगर विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 4F के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 4F के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ रहे हैं। कहा गया 23 नंबर कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि किसी भी बिंदु पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। डायरेक्ट आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, F बराबर होता है EQ। क्या होता है बच्चे, F बराबर होता है EQ। या फिर इसी तरीके को इंटेंसिटी पूछा गया हम लोगों से। यहाँ पे ये हो गया फोर्स हो गया, ये इंटेंसिटी हो गया, तीव्रता हो गया, और ये आपका चार्ज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, और ये आपका तीव्रता हो गया, मतलब इंटेंसिटी हो गई। हम लोगों से E का मान पूछा गया है तो ये हो जाएगा F बटा में Q। क्या हो जाएगा, F बटा में Q। इसी फार्मूला से हम लोग ये निकाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको B में दिया गया है, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, B होगा। ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ से आप लोगों को फोर्स भी पूछा जा सकता है, कभी कभी आपको चार्ज भी पूछा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र और तीव्रता में रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर बच्चे। कहा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो उस पर मास जो होता है वो क्या होता है। जब भी हम किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा। देखिए याद रखना है बच्चे कि जब भी किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकती है। क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो 24 का सही उत्तर आपको डी के साथ चलेंगे, घट भी सकता है और आपको बढ़ भी सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 24 का डी करेक्ट होगा। ये पूछा जा चुका है, सभी जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ इस सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और आप लोग अगर 10 सालों का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सभी का सभी क्वेश्चन बच्चे आप लोगों को पूछते हुए नजर आएगा, मतलब सभी मिल जाएगा, ठीक है। अगला है कि कूलम्ब बल कौन सा है। देखिए कूलम्ब बल, कूलम्ब फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आप लोगों को कि कूलम्ब फोर्स जो है वो क्या होता है। देखिए कूलम्ब फोर्स की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये होता है आपका केंद्रीय बल भी होता है बच्चे
और विद्युत बल भी होता है, इसलिए इसका आंसर जो है 25 का सी हो जाएगी। याद रखना है कूलम्ब जो फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स जो होता है बच्चे, ये आपका केंद्रीय बल भी होता है, मतलब सेंट्रल फोर्स भी होता है, और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। ठीक है, दोनों बल होता है, ये याद रखना है। 25 का सी करेक्ट होगा, इसलिए सी करेक्ट होगी। नेक्स्ट है 26 नंबर। ये तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। इसका मैं आपको ट्रिक बता रखा था कि जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चे कि x अक्ष जब पूछा जाएगा और समविभव अगर पूछा जाएगा ना, तो x अक्ष जब पूछा जाएगा तो आपको yz तल की दिशा में लगाना है। क्या लगाना है? yz तल की दिशा में। अगर आपको y अक्ष पूछा जाएगा बच्चे तो आपको लगाना है xz तल की दिशा में। ठीक है, अगर आपको z अक्ष पूछा जाएगा बच्चे तो z अक्ष में लगाना है आपको xy। क्या लगाना है? xy तल की दिशा में। ठीक है, मतलब जो आप लोग को पूछा जाएगा ना उसको हटा के आप लोग को दूसरा मान रखना है। 3 आपको होगा यहाँ पे xyz तल में, तो आपको x अक्ष पूछा गया है तो हमेशा याद रखना है ये yz तल की दिशा में होगा। तो 26 का सी करेक्ट होगा। क्या होगा? 26 का सी yz तल की दिशा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ रहे हैं। कहा गया कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपको संरक्षी होता है, मतलब कंजर्वेटिव होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो इस वर्ष भी पूछा गया था ये प्रश्न, लगातार ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कंजर्वेटिव होती है, संरक्षित होता है। ठीक है ना, संरक्षित। तो 27 का ए याद रखना है। 28 नंबर देखते हैं कि 1 कूलम आवेश का जो मान होता है वो कितने ESU के बराबर होती है। तो 1 कूलम आवेश जो होता है ये आपको ध्यान में रखनी है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ठीक है, 1 कूलम आवेश का मान जो होगा वो 3 × 10⁹ ECU के बराबर होगा। तो 28 का ए, ये मान याद रखनी है आप लोगों को। ये तो होता है आपका एप्सिलॉन नोट का मान, इसी में फोर्स पर मीटर लगा दोगे तो। अगला है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगा आपका सतह के लंबवत। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किसी सरफेस के। ठीक है ना, तो 29 का क्या होगा बच्चे? यहाँ पे बी करेक्ट होगा। सतह के लंबवत होता है एक आवेशित चालक की जो सतह होती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो सतह के क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यह ध्यान में रखना है आप लोग को। 29 का बी। 30 है, देखो ये भी रिलेशन वाला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध जो होता है वो क्या होता है? तो डायरेक्ट ये संबंध आपको ध्यान में रखनी है कि ई बराबर होता है आपका माइनस में dV/dx। ये पूछा जा चुका है प्रश्न, देखो 2024 के लेटेस्ट एग्जाम में। तो ध्यान में रखना है 30 का करेक्ट होगा, ए करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 31 देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? देखिए SI मात्रक पूछा गया यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसका जो होता है आपका कूलम्ब × मीटर होता है। क्या होता है? कूलम्ब × मीटर। ऑप्शन नंबर 31 का ए करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए 32 देखते हैं कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो कितना होगा? देखिए तीव्रता ई दिया गया है, ठीक है ना, और द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया गया है आपको पी वेक्टर। तो आपको पूछा गया है कि बल आघूर्ण का जो मान होगा वो कितना होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो ये होता है आपका P×E के बराबर। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है P×E। पहले P लिखना है उसके बाद E लिखना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 32 का ए करेक्ट हो जाएगी। 33 देखते हैं कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होगा वो कितना होगा? क्या प्रश्न हमारे पास बचे कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होगा वो आपको 0 होता है। क्या होता है? 0। खोखले गोलाकार में चालक के भीतर। याद रखना है 33 का सी 0 हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न हमारे पास कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, या फिर अथवा इसी क्वेश्चन को इस भाषा में भी पूछा जा सकता है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। ठीक है,
और इससे पहले जो प्रश्न था वो था खोखला गोला। जब खोखला गोला की बात आएगा तो आपको ध्यान रखने बच्चे कि 0 होगा, लेकिन सिर्फ आवेशित गोलीय चालक के अंदर पूछा जाएगा तो ये आपको ध्यान में रखनी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 34 का ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर की अगर बात करेंगे बच्चे तो ये विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो ये भी होता है वोल्ट पर मीटर भी, ठीक है, लेकिन और भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ना, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये पूछा गया बच्चे। तो तीव्रता का जब पूछा जाएगा आप लोगों से तो ध्यान रखनी है आप लोगों को न्यूटन पर कूलम। क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, या फिर इस तरीके से न्यूटन कूलम का इन्वर्स, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट होगा। चलिए 37 देखते हैं। कहा गया कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो कितना होता है, मान पूछा गया है डायरेक्ट। तो देखिए वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो आपका 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है। ये ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चे, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 38 नंबर की आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी जस्ट हम लोग ये क्वेश्चन बताए थे, इसका आंसर होगा 0। क्या होगा, जब भी आपको खोखले गोले पूछा जाएगा तो आपको 0 लगानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारे पास है बच्चे, कहा गया यहाँ पे कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। तो किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है बच्चे, याद रखना है फैराडे होता है। क्या होता है बच्चे, फैराडे होता है, ठीक है। किसी भी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराडे होती है। तो 39 का ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि निर्वात पर परावैद्युतांक का जो मान होता है वो कितना होता है। देखिए निर्वात में परावैद्युतांक का जो मान होता है ये हम लोगों से प्रश्न पूछा गया बच्चे। तो ध्यान रखनी है आप लोगों को, इसका मान डायरेक्ट याद रखना है 8.85 × 10⁻12 वही होता है जो आपको एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 40 का। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 41 नंबर का। आगे किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, फार्मूला पूछा गया है हालांकि स्थितिज ऊर्जा का। तो ई बराबर क्या होगा, हाफ ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ CV²। क्या हो जाएगा, हाफ CV²। ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया। क्या हो गया बच्चे, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो 41 का ऑप्शन नंबर आपको ए के साथ चलेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। देखिए बच्चे हम लोगों ने 1 से लेकर 41 क्वेश्चन तक किए हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश से चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो पूछे हुए प्रश्न था, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था वो मैंने आप लोग को बताया। आने वाले वीडियोज में हम लोग सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, और साथ में आपको मॉडल सेट तो मिल ही रहा है सभी सब्जेक्ट का, सभी आपको बिल्कुल न्यू पैटर्न पे। तो आप लोग देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और ये वेबसाइट पे जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बाय बाय।